गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। बीइंग ए बॉयज़ और ए गर्ल इन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। देखो, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये क्या है, इनकी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी का। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेस एस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़। देखो, जो सोसाइटी है, क्या हमें सोसाइटी सिखाती है किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। वो है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, कैसा कैसा इनको बिहेवियर करना चाहिए। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, मतलब जो लड़के और लड़कियों को करना चाहिए। जैसे सपोज़ देखो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब पहले के बात है, बहुत आसान, मतलब 100 ईयर्स की पहले बात है। पहले क्या होता था, जैसे हम लोग आजकल भी आधे जगहों पे बोलते हैं कि जो लड़की है, लड़की को क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि जो लड़का है वो उसको मतलब टफ रहना चाहिए, और लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, लड़के को जैसे कि ये करना चाहिए, और लड़के को ये हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि लड़का, हम लोग मतलब उनको इक्वलिटी नहीं देते, यानी कि अनइक्वलिटी यहाँ पे होती है लड़के और लड़की में। What kind of behavior acceptable for boys and girls? What boys and girls can or cannot do? We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. क्या ये हर जगह सेम है, और लड़का और लड़की के लिए ऐसा बिहेवियर जो है वो हर, यानी कि हर सोसाइटी में सेम है। बट डू ऑल द सोसाइटी लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल इन द सेम वे? क्या हर कोई, यानी कि हर, जैसे कि सपोज़ हम बोलेंगे आज यहाँ पे या अमेरिका या और कहीं पे, क्या सैम या अपने स्टेट में ही सोचेंगे कि या देखो, जैसे अलग अलग जैसे गांव टाइप होते हैं या कहीं पे होते हैं। पहले क्या होता था, लड़कियों को स्कूल में जाने नहीं देते थे, उनको बोलते थे आपको घर का ही काम करना है, लड़कों को भेजते थे स्कूल। आजकल जैसे है, आजकल हर कोई जाता है, स्कूल भी जाता है, लड़के भी जाते हैं, बराबर जाते हैं। मगर पहले क्या होता था, पहले ये था, लड़कों को बोलते थे जो आपका, हाँ, आप आदमी हो, आपको ये काम करना है और आपको टफ बनना है, आपको ज़िम्मेदारी लेनी है, ये चीज़ें लड़के को बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, आपको ये चीज़ें नहीं है। जो जैसे बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, देख, लड़की को हम क्या देते हैं, बचपन से हम किचन सेट देते हैं, ये चीज़ें देते हैं, लड़के को अलग देते हैं, बैट देते हैं, बॉल देते हैं ना, हम ही ऐसे होता है ना। बट डू ऑल द सोसाइटी बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस चैप्टर। बोल रहे हमने क्या, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ये जो हमारा जो होता है बॉयज़ का, ये जो लड़कों हैं, ये लड़कों का काम अलग है। देखो, घर में हमेशा ये होता है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये सिर्फ लड़का कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकती हो। बेशक वो लड़की कर सकती है, मगर तब भी बोलते थे कि नहीं, तुम नहीं कर सकती हो, सिर्फ वो कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप इन 1920s में। ये कब था, 1920s की बात है ये। The Solomon Islands are a part of a large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean. ये एक जगह है, सोलोमन कहाँ से एक जगह है, ये कहाँ पे, पैसिफिक ओशन के पास। देखो, पैसिफिक ओशन आया ना, ये है, जैसे ये है इंडिया, ये है इंडिया, हाँ, इसके साथ में ये इंडियन ओशन है, फिर है यहाँ पे ये अफ्रीका, ये अटलांटिका, इसके साथ अटलांटिका, ये है यूएस और साउथ यूएसए, और ये साउथ अमेरिका पार्ट है। यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन। उसी का एक है कौन सी जगह है, सोलोमन। In the 1920, according to research reports on Solomon Society, children did not go to school. जो बच्चे हैं वहाँ के, वो स्कूल नहीं जाते हैं। They learn many things. वो बहुत सारे काम करते हैं, मगर स्कूल नहीं जाते हैं। Such as हाउ टू टेक केयर ऑफ़ चिल्ड्रन, और जो हाउस होल्ड वर्क, वो क्या है, बच्चों का, जो उनके भाई बहन है उनका ख्याल कैसे रखना है, और जो घर का काम है उसमें भी वो
ध्यान देते थे, फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट। जो बड़े होंगे ना, जो वो अपने भाई बहनों का या उनका ख्याल रखते थे। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। जो वहाँ पे वो क्या काम था उधर, ज़्यादा क्या था, फिशिंग की एक्टिविटी। फिशिंग वहाँ पे क्या थी, बहुत ही ज़रूरी थी। वहाँ पे वो लोग फिशिंग भी सीखते। यंग पीपल देयरफॉर लर्न अंडरटेकिंग द लॉन्ग फिशिंग बट दे लर्न दीज थिंग्स इन डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चिल्ड्रन। वो क्या सीखते थे उधर, फिशिंग कराना, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, ये चीज़ें भी सीखते थे बचपन से ही। As soon as baby could walk, their mothers on adult no longer look after them older children। देखो जो उनको जो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उनको फिर वो उनको तरफ देखते नहीं थे। उनको ऑफन यंग एंड 5 year old दे ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो उनसे बड़े थे 5 साल या 5 साल के बच्चे, उनसे जो बड़े थे ना, जैसे किसी के पास 2 बच्चे हो या 3 बच्चे, जो उनसे बड़े बड़े होते थे ना, तो 5 साल के बच्चे या कुछ, वही उनका ध्यान रखते थे जो छोटे बच्चे थे। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर स्लेपिंग। क्या होता है, ये होता है बहन भी होती है इसका, या मतलब बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकती है। अपने भाई बहनों का क्या रखते थे, ख्याल। But by the time a boy was about 9 years old, joining the older boy, he joined the older boys in the learning outdoor job like the fishing and plantation में coconut। बोलो जब लड़का होता था 9 years का, जब वो 9 years का होता था, फिर क्या करता था, वो बाहर जाके फिशिंग करता था, और या कोकोनट हो गया, नारियल के वहाँ पे वो काम करता, प्लांटेशन करता था। गर्ल्स हैड कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और नॉट फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनी। गर्ल्स क्या करते थे, जो अपने जो उनके भाई बहन थे उनका क्या ध्यान रखते थे। बट वंस दे वर बिकम ए टीनेजर दे हैड ए मच मोर फ्रीडम। जब वो क्या होती थी, टीनेजर्स यानी कि 14 years की जब वो होती थी, वो क्या होते आफ्टर द एज 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट फिशिंग ट्रिप। जब वो क्या करती थी, तब भी वो भी क्या जाती थी फिशिंग करने के लिए। वर्कड इन द प्लांटेशन, वो भी काम करने जाते थे। लर्न हाउ टू वीव बास्केट। वो कैसे सीखते, वो क्या सीखते थे, और जैसे वो टोकरियाँ नहीं होती थी, बास्केट नहीं होती थी, टोकरियाँ बनाते थे, ऐसे ये जो टोकरियाँ होती थी ना, ये कैसे बनाते हैं, वो सीखते थे। कुकिंग वॉज डन इन ए स्पेशल कुकिंग हाउस वेयर बॉयज़ वेयर सपोज टू डू मोस्ट द वर्क वाइल गर्ल हेल्प्ड विद द प्रिपरेशन। जो बॉयज़ है ना, वो किचन का काम भी करते थे, और लड़कियाँ उनको भी मदद करती थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके साथ थैंक यू।